अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। सबसे पहले तो गैर शादीशुदा अफराद को खुशखबरी देता जाऊँ कि इस अशरे का ये वक़्त एक ऐसा वक़्त साबित होने जा रहा है कि जब आप लोगों को शादी के हवाले से, रिश्ते के हवाले से ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ तक कि अगर बात निकाह या मंगनी तक बढ़ाने चाहें या इनको तय करना चाहें, तो भी आपके पास एक बेहतर वक़्त होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं और पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन वक़्त साबित होने जा रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान अगर ये लोग भी कोशिश करते हैं और रिश्ते की तरफ बात को लेकर जाते हैं, तो अल्लाह के फज़ल व करम से इनको भी खुशखबरी सुनने में आएगी। अभी बुर्ज कौस वालों के लिए मस्बत चेंजेस ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि खुफिया दुश्मनों की तरफ से जो इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अल्लाह के फज़ल व करम से उन परेशानियों में भी कमी आती नज़र आएगी, गैर ज़रूरी अखराजात पे भी काबू पाते नज़र आएँगे, और वो अफ़राद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती नज़र आएगी, इनकी परेशानी में भी कमी आती हुई नज़र आ रही है। वो शादीशुदा जोड़े जिनके आपसी ताल्लुकात में खराबी वाक़या हुई थी, इनके पास भी एक बेहतरीन वक़्त होने जा रहा है कि जब ये लोग मामलात को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मशवरा यही है कि मामलात को वन टू वन मिलकर सेटल करने की बेहतर शक्ल देने की कोशिश करें। अगर किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, तो मामलात उतनी तेज़ी से हल होते हुए नज़र नहीं आते, जितना अगर आप दोनों खुद मिलकर, खुद बात करके मामलात को सेटल करने की कोशिश करते हैं। इस हिस्से के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह रहमान का। इस अशरे के पहले 3 अयाम में आप लोगों ने रोज़ाना एक-एक मरतबा ये पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक दलिया बतौर सदक़े के तौर पर देना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें, तो इस अशरे की 3 और 7 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इस अशरे का ये वक़्त आपके सैर व तफरीह, घूमने-फिरने के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा किसी किस्म का अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क सफ़र का इरादा कर रहे थे, तो इस हवाले से भी इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कोई वर्किंग करते या इन मामलात के हवाले से कोई हामी भरते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अशरे का ये वक़्त के दौरान कारोबारी अफ़राद को काम के हवाले से, ख़ास तौर पर मुलाज़मीन के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्लाह के फज़ल व करम से ये इन मामलात को भी बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आएँगे, और इस कमी को इस तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आएँगे कि इनके कारोबार पर कोई भी हर्ज ना हो। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके अपने बड़े बहन-भाइयों के साथ नाराज़गी पैदा होती हुई नज़र आएगी। इनकी तरफ से कुछ परेशानी मिलती हुई नज़र आएगी, लेकिन आपके छोटे बहन-भाई जो हैं, वो आपके बड़े बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से अपनी कोशिशें करते नज़र आएँगे, और ख़ास तौर पर आपके छोटे बहन-भाइयों की आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, यानी कि वो आपके किए हुए इक़दाम या आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए नज़र आते हैं। वो अफ़राद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पे वो अफ़राद जो ट्रेडिंग करते हैं, इनको भी लेन-देन के मामलात में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। किसी शख़्स को कोई उधार रकम या अशिया दे रखी थी, तो ये वक़्त भी उन चीज़ों के वापस मिलने की निशानदेही कर रहा है। आप बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान टोपाज़, जिसको उर्दू में पुखराज कहते हैं, इस स्टोन का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आप लोगों के लिए ख़ासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।